नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। भगवान हम सबकी आप सबकी रक्षा करें, इसी प्रार्थना के साथ भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं कि भगवान हम सबको अच्छे से रखें। तो दोस्तों, इसी प्रार्थना के साथ आज का मेरा न्यू ब्लॉग शुरू होता है। आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग बता रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं। जाना तो सुबह ही था, लेकिन सुबह इतनी भयंकर आंधी तूफान और पौने मतलब 7:30-8 के बीच आ गया था कि थोड़ा वेट कर लिए तो चल निकलते निकलते करीब 9 बज गया। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं किसी एक अच्छी सी जगह, जो कि आगे आपको पता चलेगा। तो ये हम अपने घर से निकल गए हैं सुल्तानपुर से, और हम जा रहे हैं, अभी दिखाएंगे आपको कहाँ जा रहे हैं। और दोस्तों, ये हम जा रहे हैं 38 साल बाद, अपनी शादी के 38 साल बाद जा रहे हैं, जहाँ की जाना ज़रूरी भी रहता है, लेकिन ऐसा अवसर ही नहीं मिला कि हम जा सकें। कभी अवसर नहीं मिला, कभी कुछ नहीं मिला। तो इस तरह से अभी मेरी बहन और भांजा भांजी सब आए हुए थे, तो उन लोगों का जाने का प्लान था, तो मेरा भी प्लान बन गया और हम भी जा रहे हैं 38 साल बाद। देखिए हम कहाँ जाते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी जगह रहता है, सभी को जाना होता है, लेकिन हमें बहुत टाइम लग गया जाते जाते। घर गृहस्थी के चक्कर ऐसा पड़ा कि मुलाकातें तो होती रहीं कहीं ना कहीं किसी शादी फंक्शन में, लेकिन घर जाने का अवसर नहीं मिला। तो आज हम वहीं जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा जैसा कि हमने पिछले ब्लॉग में बताया हुआ है कि इस समय हम हेल्थी लाइफ स्टाइल का 50 डे का चैलेंज लिए हैं कि देखते हैं क्या होता है। लेकिन दोस्तों, हो नहीं पा रहा है हेल्थी लाइफ स्टाइल। कभी कहीं जाना पड़ जा रहा है, कभी कहीं जाना पड़ जा रहा है। जैसा कि आज ही जाना पड़ गया है, तो आज का कायदे का रूटीन सारा बिगड़ गया है। सुबह सुबह सारा काम वाम निपटा के, मतलब काम खाने पीने का तो हम वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो इधर उधर डिफरेंस हो जाता है दोस्तों। तो अब क्या बताएं, आप लोग कायदे से करिएगा तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हमारा थोड़ा सा रिजल्ट गड़बड़ा जा रहा है। तो ये देखिए, हम लोग सब पहुंच गए हैं जहां जाना था हमें। तो दोस्तों, हम आए हैं अपने नानी के घर ननिहाल। आज शादी के 38 साल बाद मेरे बच्चों की भी शादी हो गई, नाती पोते सब हो गए हैं। तो आज आने का अवसर मिला है। और ये गांव है भदोही में, ज्ञानपुर पड़ता है, तो ज्ञानपुर जेब में ये गांव है। तो यहाँ पर हम आए हैं। और दोस्तों, सारा नज़ारा ही पूरा बदला नज़र आ रहा है। पहले जहाँ मिट्टी के घर होते थे, आज वहाँ सब पक्के मकान हो गए हैं। पूरा नक्शा इधर से उधर हो गया। और ये मेरी मामी आई हैं और पैर छू रही हैं, मिली हैं हमसे कई साल बाद। कहीं शादियों में तो बराबर मिलते रहे हैं, लेकिन घर आने का अवसर ये पहली बार मिला, और वो भी अपनी बहन की वजह से मिला। नहीं तो हम कहाँ आने वाले थे इधर। बहन का बेटा आया था और गाड़ी थी, तो साथ में यहाँ आ गए। और मेन आने का कारण ये था कि मेरी मम्मी, जो कि कभी गोवा कभी दिल्ली में रहती हैं, तो उनसे भी जल्दी नहीं मुलाकात हो पाती है। ये है मेरी मम्मी। तो इस समय वो अपने मायके आई हुई हैं। तो उसने कहा कि चलो, यहाँ पास ही पड़ता है, जल्दी से मिल लेते हैं। वैसे तो बहुत टाइम लग जाता है मिलने में। तो हम लोग आ गए। ये देखिए, ये है मेरे नानी का घर, जो कि पहला वाला नानी का घर तो दूसरी तरह था, ये बाद में ये मामा का घर बोलेंगे है। ये मेरी ननिहाल है। तो ये हम आ गए अंदर, और ये देखिए। तो दोस्तों, हेल्थी लाइफ स्टाइल जैसा कि हम बता रहे हैं चल रहा था, तो उसमें मेरा मोबाइल वीडियो लोड करते समय कैंसिल बार बार हो रहा था। तो हमने स्विच ऑन स्विच ऑफ किया, तो उससे मेरा उसमें फॉर्मेट आ गया ओके करने को। दोस्तों, ये मेरे मामा हैं जो कि पूजा कर रहे थे। तो अचानक मेरा दब गया ओके पे हाथ, और जल्दी जल्दी मेरा मोबाइल पूरा डेड हो गया। तो मेरा 2 दिन का, एक दिन का उसमें ब्लॉग बना के रखे थे, तो एक दिन बनाए नहीं, और एक दिन यहाँ आना पड़ गया, तो 3 दिन का गैप हो गया दोस्तों। तो ये मेरी मामी की लड़की है जो हेलो कर रही थी, और ये मेरी नानी बैठी हुई हैं। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं, कमरे में बैठे हुए हैं, और मेरी मामी परात में, जैसा कि अब बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई आए अतिथि तो उसका पैर थाली में धुलें, लेकिन हमारी मामी पूरा रीत रिवाज के साथ देखिए कर रही हैं। जब हमने परात देखा तो हमने कहा इसका तो वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। ऐसा कहाँ मिलता है कि पैर धुल के किसी को की थकावट दूर की जाए। तो ये देखिए हमारी मामी, हम 2 ही भांजी हैं, और तो दोनों भांजियों के पैर छू रही हैं। वो बेटी है, तो बेटी के उनकी बहू पैर
धुलेगी। तो इस तरह से हमारा स्वागत हुआ दोस्तों। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है ये स्वागत। आज भी ये रीति रिवाज आपके यहाँ है या नहीं है। तो ये मेरी मामी की बेटी है, वो भी इस समय मायके आई हुई है क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं। उसके भी 2 बच्चे हैं। तो हम लोग नाश्ता पानी करते हैं और उसके बाद फिर तो अभी तो पानी पी रहे हैं, फिर वो नाश्ता लाएगी, नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा, मेरे जैसे कि 5 मामा थे तो सबका अलग अलग बाद में थोड़ी थोड़ी दूर पे अपना अपना घर बनवा लिया है। तो सबके यहाँ 2-2 मिनट के लिए जाएंगे, मतलब 10-10 मिनट के लिए जाएंगे, उतना कहाँ जा पाएंगे। और ये देखिए उनकी बहू उनके पैर धो रही है। तो इस तरह से हम लोग का बहुत ही अच्छा स्वागत हुआ। और ये मेरी दूसरी मामी है, तो इनके घर पे भी आए हैं, बगल में ही है, अगल बगल ही, और कुछ थोड़ी दूर पे ऐसे ही सबके घर बने हुए हैं। तो यहाँ पे भी आए हैं। हमने थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग की हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं, सब पहले से सब अलग थलग हो गया है। ये मामा बैठे हुए हैं जो कि घुटनों से परेशान हैं। तो इस तरह से हमने सबकी थोड़ा थोड़ा सा वीडियो क्लिप लिया और ये बहन बैठी हुई है। तो दोस्तों यहाँ से मिलने के बाद जल्दी हम निकल लेते हैं 10 मिनट में ही। और ये देखिए मेरा घर है, नानी का घर, बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा है। ये तो 2 मामा का घर बना है अगल बगल और बाकी का अलग बना है। तो वहाँ पे भी जा रहे हैं क्योंकि पहले गांव में काफ़ी अपनी ज़मीन होती थी, तो काफ़ी दूर दूर भी घर, बगीचे, बाग सब बने रहते थे। तो ये देखिए गाँव में जा रहे हैं और पहले से पूरा चेंज है, खाली कुछ पेड़ पुराने हैं जो अपनी जगह पे हैं, बाकी घर का तो सब अलग अलग हो गया है, कहाँ कहाँ हो गए हैं। तो ये जा रहे हैं, थोड़ी काफ़ी दूर चलने के बाद मेरे दूसरे मामा का घर, मतलब तीसरे मामा का घर मिलेगा। तो वहाँ पे भी बस 5 मिनट 10 मिनट के लिए रुकेंगे, ज़्यादा देर नहीं रुकना है क्योंकि आज ही हमें रिटर्न होना है वापस, कल से ऑफिस शुरू हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी सब आगे ये तीसरे मामा का घर है और ये देखिए जाते हैं अंदर। सबका पहले जो कच्चे घर था सब, ये मामी है, तीसरी मामी है मेरी। तो ये देखिए सब बहुत खुश हो रहे हैं अचानक में आने के बाद। तो यहाँ से भी थोड़ी देर रुकने के बाद हम निकल जाते हैं चौथे मामा के घर। तो उनका घर भी थोड़ी दूर आगे पे है। गांव में काफ़ी, बहुत पूरा गांव ही समझ लो 2 ही 4 लोगों का रहता है। तो काफ़ी बड़ी बड़ी जगह है, ज़मीन है और सबके अपने अपने दूर दूर मकान बने हैं और एरिया भी काफ़ी खाली पड़ा है। तो वहाँ बाग बगीचे कुछ लगे हैं, कुछ खेत वगैरह है, इस तरह से है। ये देखिए, तो ये मेरे चौथे मामा का ये घर दिख रहा है जो कि इस समय काफ़ी परेशान चल रहे हैं क्योंकि मामी के फालिस मार गया है और वो एक तरफ का पूरा, तो बैठी हुई हैं। ये देखिए हम आ गए अपने चौथे मामा के घर, वो भी बैठे थे। गर्मी का सीज़न है तो अभी नहाने जा रहे थे। तो इस तरह से हम यहाँ पे भी आ गए और ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, बस सब जगह 5-10 मिनट। ये मामी ही बैठी थी। तो सबका रंग रूप सब चेंज हो गया है। पहले का जो सही था तो अब पुराने होते होते सब वैसे ही हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पेड़ के आगे एक उल्लू बैठा हुआ था उसकी खोल में, तो आया नहीं, शायद वीडियो में ले रहे थे, लेकिन वैसे हमने देखा था। तो फिर दोस्तों फिर ये हमारे हस्बैंड की ननिहाल भी यहीं पड़ती है। बड़ा सा गांव है तो उसमें टोला होता है, एक टोला दूसरे टोला। तो दूसरे टोला में ये मेरे हस्बैंड की मामी का घर है, मतलब मेरी मम्मिया ससुर का घर है। तो मामा लोग तो ख़त्म हो गए हैं और मामी बची हैं, और एक मामी भी ख़त्म हो गई हैं। तो मामी की बहू आई है, ये देखिए पैर छू रही हैं। तो हम लोगों का ननिहाल एक ही जगह, एक ही गांव में पड़ता है, खाली टोला का फ़र्क है थोड़ा, इस टोला उस टोला में। तो ये हमारी मम्मिया सास हैं और बगल में मेरी मामी भी हैं और बहन है और मम्मिया सास की बहू हैं। तो ये सब उनकी फ़ोटो है। कहाँ देखने को मिलता है ये, पता नहीं कहाँ के भाग उदय हुए थे कि हमें ननिहाल आना और ननिहाल के दर्शन हुए। और ये मेरे हस्बैंड की ननिहाल है, हस्बैंड का ननिहाल है, वो मेरा ननिहाल था। पुराने घर सबके हट गए हैं और सब नए नए घर सबके तैयार हो गए। ये मेरी सासू माता का, और इनके मामा का घर थोड़ी दूर पे है, तो वहाँ पे भी अभी हम जाएंगे। ये मेरी सासू माता का मैका है। तो ये देखिए इस तरह से है।
और हम इनके अपने हस्बैंड के दूसरे मामा के घर आए हैं। वहाँ बड़ा सा डॉगी है और उस डॉगी की हम फ़ोटो ले रहे थे, हमें गुर्रा रहा था। इनका मुँह ही देखने में डर लगता है, देखो कैसे गुर्रा रहा था। तो यहाँ पे भी आए, यहाँ पे भी ज़्यादा देर नहीं रुके। हाँ, बस आधा घंटा 10 मिनट ऐसे ही सब जगह होते हुए फिर अब यहाँ से भी निकल गए हैं। अब जा रहे हैं अपनी जहाँ आए थे, अपनी सबसे छोटी वाली मामी के यहाँ, जहाँ उतरे थे पहली बार, वहाँ जा रहे हैं। अब खाना पीना होगा। खैर खाना पीना के तो पेट में जगह ही नहीं है, सब जगह 10-10 मिनट गए, थोड़ा थोड़ा नाश्ता होते होते पेट तो भर गया है। और ये हमारे गांव का मतलब इस गांव का मंदिर है, हमारे ननिहाल के। तो यहाँ देवी मैया का मंदिर है और यहाँ पे ही सारी कोई भी फंक्शन होने पे पूजा पाठ सब होती है। कोई भी कर्मकांड करने पे पहले पूजा पाठ यहाँ की जाती है। तो दोस्तों आ गए हैं हम अपनी मामी के घर और यहाँ से फिर खाना पीना होने के बाद हमारी विदाई हो रही थी। और ये दूसरी मामी के घर है, यहाँ पे भी फिर थोड़ा बहुत फिर खाना पीना होने लगा। तो सारा दिन इसी तरह से चलता रहा और फिर हमारी विदाई हुई। जैसा कि गोदी डाल के विदाई की जाती है, तो हमारी दोनों मामियों ने गोदी डाल के विदाई की। और एक मामी के हम वादा करके चले आए थे कि हाँ अभी आएंगे, लेकिन टाइम नहीं है क्योंकि रात हो गई सब जगह घूमते फिरते। तो शाम के 6 बज गए हैं, अब हमें निकलना है सुल्तानपुर के लिए। तो ये देखिए हम लोग निकल आए हैं और इस तरह से आज का मेरा पूरा दिन था। या रास्ते में भेड़ बकरी चल रही थी तो उसकी भी फ़ोटो ले लिए और इस तरह से हम आ गए। वहाँ से 6 साढ़े 6 के 7 बजे के लगभग निकले थे, तो ये सुल्तानपुर आ गए। तो यहाँ पे पहले रेस्टोरेंट में हम आए हैं, रॉयल रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे पहले तो कुछ खाना पीना हो जाएगा क्योंकि बहन और भांजा भांजी सब तुरंत ही निकलेंगे क्योंकि उनका भांजे का सुबह ऑफिस है, गोरखपुर के लिए निकलेंगे। तो इसलिए यहीं खा पी के हमने कहा कि रुक जाओ सुबह जाना, लेकिन नहीं, उनको जाना था। तो ये बीच में फ़ोटो एक और ऐड हो गई है। नहीं फ़ोटो नहीं, ये तो होटल की फ़ोटो है रेस्टोरेंट की। हमें लगा कि डब करते हुए कि ये घर की फ़ोटो आ गई, नहीं तो ये रेस्टोरेंट की फ़ोटो है। तो यहाँ हमने कुछ खाना पीना खाया, मतलब कि पूरा खाना खाया और खा के अब हम लोग निकल रहे हैं। ये पेमेंट के लिए आई है लेके। तो फिर इस तरह से यहाँ से निकलने के बाद हम आते हैं घर। ये रहा मेरा आज का पूरे दिन का सफ़र। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे।